कलयुग में हम अगर कल्कि भगवान के बारे में नहीं बात किए तो कुछ नहीं बात किए। आज हम कल्कि भगवान की कथा सुनेंगे। भगवान कल्कि और भगवान शिव और परशुराम के मिलने की यह दुर्लभ कथा, जो कि वेद व्यास जी ने द्वापर युग में ही अपने दिव्य दृष्टि से देखकर लिख दिए थे, जो कि कल्कि पुराण में संग्रहित है। भगवान कल्कि और शिव जी और परशुराम के मिलन के पश्चात के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे महादेव भगवान कल्कि को अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं और भगवान शिव कल्कि जी से मिलने के बाद क्या कहते हैं, और कैसे भगवान कल्कि जी से परशुराम मिलकर उनको शिक्षा प्रदान करते हैं, और भगवान शिव कल्कि जी को क्या वरदान देंगे, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि कल्कि जी ने भगवान शिव को उनके किस स्तुति से प्रसन्न किया था। इन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान कल्कि कौन है। भगवान विष्णु के अन्य अवतारों के जैसे ही कल्कि अवतार का वर्णन भी हमें वेदों में नहीं मिलता, परंतु पुराणों में कल्कि अवतार का वर्णन हमें विस्तार से देखने को मिलता है। अगर हम पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण दोनों में ही हमें कल्कि अवतार का विवरण मिलता है। कल्कि पुराण तो पूरी तरह से इसी पर केंद्रित है। लगभग सभी पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में बताया गया है। हम लोग को ज्ञात है कि भगवान विष्णु के अभी तक के जितने भी अवतार हुए हैं, उन सभी को हमने उनके अवतार लेने के पश्चात या फिर उनके धरती छोड़ने के पश्चात ही ग्रंथों में लिखा गया है, और फिर पुराणों के माध्यम से हमने भगवान के चरित्र को जाना है। जैसे कि त्रेता युग के श्री राम के बारे में रामायण के माध्यम से, और द्वापर युग के अवतार श्री कृष्ण के बारे में भगवद गीता और महाभारत के माध्यम से जानते हैं। परंतु ऐसा क्या है कल्कि अवतार में कि उनके जन्म से पूर्व ही पुराणों में हमें जानकारी मिल जाती है। उनके जीवन चरित्र की कथा जो पूरे संसार भर में प्रचलित होती जा रही है। ग्रंथों में अवतारों की कई कोटियां बताई गई हैं, जैसे कि अवतार, अंश अवतार, आवेश अवतार, नित्य अवतार, योग्य अवतार इत्यादि, जो कि सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करता है। वे सभी अवतार कहलाते हैं। अंतिम सार्वभौम सत्य सिद्धांत व्यक्त करने वाला ही अंतिम अवतार के रूप में व्यक्त होता है। अब तक हुए सभी अवतारों को हमने उनके होने के बाद या फिर उनके जीवन के काल अवधि में या उनके शरीर त्यागने के बाद ही जाना है। लेकिन भगवान विष्णु के अवतार 24 में से 24वां अवतार या मुख्य अवतारों में 10वां अवतार या अंतिम अवतार कल्कि अवतार के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में जब पापों की सीमा पार हो जाएगी और विश्व भर में दुष्टों की समाप्ति के लिए कल्कि अवतार प्रकट होंगे। युग को बदलने वाले भगवान कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व भर का कल्याण करना होगा। भगवान का रंग गोरा होगा, पर जब कभी भी वह क्रोध करेंगे तो उनका पूर्ण शरीर काला पड़ जाएगा। भगवान कल्कि पीले वस्त्र को धारण करने वाले होंगे और उनके हृदय पर शिववश्य का चिन्ह अंकित होगा। भगवान कल्कि की वाम अंग में लक्ष्मी रूप पद्मा जी और दाएं भाग में वैष्णवी रूप रमा जी विराजमान होंगी। पद्मा जी भगवान के स्वरूपा शक्ति और रमा भगवान की संगारनी शक्ति हैं। भगवान कल्कि के हाथों में मुख्य रूप से नंदक स्वरूप खड़ग तलवार होगी और शारंग नामक धनुष और कौमोदिक नामक गदा होगा। श्री कल्कि के हाथों में 5 जन्य नामक शंख होगा और भगवान कल्कि के शरीर से एक दिव्य गंध निकलेगा, जिससे संपूर्ण वातावरण सुगंधित रहेगा। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में
श्री विष्णु के अवतारों की कथाएं सविस्तार वर्णित हैं। स्कंद पुराण के द्वितीय अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा हम देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। संभल ग्राम में विष्णु एस नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा और वह अपने प्रिय घोड़े देवदत्त पर आरूढ़ होकर अपनी प्रिय तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। दुष्टों अर्थात कली दानों का संहार करेंगे और पापों को मिटा देंगे। तभी जाकर सतयुग का प्रारंभ होगा। भगवान कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। विष्णु यश का अर्थ है एक ऐसा पिता जो सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति एवं प्रशंसा करने वाला व सबका भला करने वाला है। इसी प्रकार सुमति का अर्थ है सुंदर या अच्छा मत रखने वाली कन्या। भगवान कल्कि के भाइयों के नाम क्रमशः सुमंत, पराग और कवि होंगे। भगवान का स्वरूप दिव्य एवं ज्योति में होगा। उनके स्वरूप की कल्पना उनके परम अनुग्रह से ही कर सकते हैं। भगवान कल्कि अनंत कोटि नायक होंगे। शक्ति में पुरुषोत्तम भगवान श्री कल्कि आदित्य होंगे और भगवान कल्कि अवतार शिव जी के भक्त होंगे। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म व परिवार की कथा को जानते हैं और देखते हैं कि परशुराम जी उन्हें कैसे शिक्षा देते हैं और साथ ही साथ शिव जी उन्हें क्या क्या वरदान देते हैं। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार सभी देवगण दीन चिंता से पृथ्वी को आगे करके ब्रह्मलोक को गए। वहां पर शोकाकुल देवतागण अपने स्वामी इंद्र के साथ कार्य अर्थात कली द्वारा पैदा अपने दुखों को बताने लगे। सभी देवतागण के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन सभी लोगों से कहा, हम सभी को मिलकर श्री हरि की शरण लेनी चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने सब देवों को लेकर गोलोक या बैकुंठ श्री विष्णु के पास गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी ने सब देवों के साथ मिलकर श्री हरि की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न किया। फिर ब्रह्मा जी ने देवों की आप बीती विष्णु जी को सुनाई और निवेदन किया कि जल्द से जल्द दुखों का निवारण करें। विष्णु जी ने कहा, मैं देवों के दुखों का निवारण करने के लिए संभल नामक ग्राम में विष्णु यश नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की पत्नी सुमति के गर्भ से जन्म लूंगा। हमारे 4 भाई रहेंगे। हम चारों भाई मिलकर कली का नाश करेंगे अर्थात बुरे कामों का विनाश करेंगे और हमारे चारों भाई के रूप में आप देवतागण अंश से अवतार लेंगे और हमारी प्रिया लक्ष्मी शिंगल देश के राजा की पत्नी कौमोदू के गर्भ से पद्मा के रूप में जन्म लेंगी। देवतागण तुम अपने अंश से पृथ्वी पर जाकर जन्म लो। हे ब्रह्मा, पुनः सतयुग को लाकर और सब कुछ पहले जैसा ही धर्म की स्थापना करके कली रूपी सर्प का नाश कर ही पृथ्वी लोक से वापस आऊंगा। देवताओं को सांत्वना देकर वापस भेज दिया। फिर स्वयं श्री हरि ने कुछ समय के पश्चात ही ब्राह्मण पत्नी सुमति के गर्भ से जन्म लिया। भगवान के अवतार का समाचार सुनकर समस्त नदियाँ, पर्वत, लोक, जड़ और चेतन, देवता अन्य प्रसन्न हुए। संसार के समस्त प्राणी अपने अपने तरीके से प्रसन्नता को प्रकट करने लगे। पितृलोक प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे और समस्त देवगण प्रसन्न होकर श्री हरि का गुणगान करने लगे। माँ गंगा ने आगे बढ़कर श्री हरि को स्नान कराने लगी। श्री कृष्ण की तरह ही भगवान विष्णु द्वारा कल्कि के रूप में अवतार लेने पर माँ पृथ्वी उनके चरण स्पर्श को आई और माँ भगवती ने मांगलिक वचन कहे और मंगलाचार किया। भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में संभल नामक ग्राम में अवतार लेने की बात जानकर ब्रह्मदेव ने शीघ्र चलने वाले पवन देव को आज्ञा दी। हे पवन, श्रुतिका गृह में जाकर तुम भगवान विष्णु से कहो कि हे नाथ, आपके इस चतुर्भुज मूर्ति का दर्शन मात्र तो देवताओं के दुर्लभ है।
यह विचार कर, हे भगवान, इस चतुर्भुज रूप को त्याग कर साधारण मानव का स्वरूप धारण करें। यह संदेश लेकर कि ब्रह्मा जी का शीतल, सुखद, सुगंधित पवन ने तुरंत ही शीघ्रतापूर्वक भगवान विष्णु के ग्राम में पहुंचा और विष्णु भगवान से सूतिका गृह में जाकर ब्रह्मा के वचन का अनुवादन किया। ब्रह्मा जी का संदेश सुनकर श्री हरि ने उसी समय 2 भुजाओं वाला स्वरूप धारण किया। भगवान कल्कि की यह लीला देखकर उनके माता पिता आश्चर्य से भर गए। श्री हरि का साथ देने के लिए महामाया ने अपना माया जाल उनके माता पिता पर चलाए, जिसके कारण उनके माता पिता को यह लगा कि हमें बस भ्रम हुआ था कि हमारे पुत्र को 4 हाथ हैं, पर ये तो 2 हाथ ही है। भगवान के जन्म के पश्चात शंभल ग्राम में सभी प्राणी पापों व कलेश से मुक्त होकर एक सार्थक जीवन जीने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे, जिससे कि पूरे ग्राम में ही खुशी की लहर दौड़ गई। इधर उनकी माता सुमति ने पुत्र रत्न की प्राप्ति की खुशी में ब्राह्मणों को बुलाकर 100 गायों का दान किया और पुत्र के कल्याण के लिए पवित्र हृदय वाले पिता विष्णु यश, रक, यजु और सामवेद के ज्ञाता ब्राह्मणों द्वारा अपने पुत्र का नामकरण कराया। उस समय श्री हरि का बाल रूप का दर्शन के निमित्त परशुराम, कृपाचार्य, वेद व्यास और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा सभी ने भिक्षु का रूप धारण कर कल्कि भगवान के दर्शन किए। सूर्य देव के समान प्रभा से भरपूर और ईश्वर के स्वरूप उन चारों को देखकर ब्राह्मणों ने श्रेष्ठ विष्णु यश जी ने प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रखा और उन्होंने सारे लोगों का आव भगत की। यही नहीं, ब्राह्मण विष्णु यश ने सभी की पूजा भी की। पूजा किए जाने पर सभी महर्षियों ने सुखपूर्वक अपने अपने आसन पर बैठकर श्री हरि के कल्कि अवतार को उनके पिता विष्णु यश के गोद में खिलखिलाता हुआ देखे। फिर सभी ने भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बाल स्वरूप को प्रणाम किया और यह जान गए कि अब कली का नाश निकट ही है। फिर सभी लोगों ने नामकरण संस्कार करके और उनका नाम कल्कि प्रसिद्ध करके वापस लौट गए। भगवान कल्कि के भाई उनसे बड़े थे और उन लोगों ने जन्म ले चुके थे। कल्कि जी के अंश से उन्हीं के जाति में उनका अनुगामी धर्म परायण वाले ने पहले ही जन्म ले रखा था। इसके बाद विष्णु यश जी ने सर्वगुण संपन्न अपने पुत्र को पढ़ने के योग्य देखा और कहा, हे पुत्र, मैं आपका पवित्रम ब्रह्म संस्कार यज्ञोपवीत कर सावित्री सुनवाऊंगा, तब तुम वेदों को पढ़ना। कल्कि जी बोले, हे पिताश्री, वेद कौन है और सावित्री क्या है, मुझे बताइए। पिताजी ने कहा, वेद श्री हरि भगवान का वाक्य रूप है। सावित्री वेद माता के नाम से त्रिगुण 3 सूत्रों वाले यज्ञोपवीत को धारण करने पर मनुष्य ब्राह्मण नाम से प्रतिष्ठित होता है। पुत्र कल्कि ने पूछा, वह ब्राह्मण कहाँ है जो संपूर्ण जगत का उद्धार करता है और जो सन्मार्ग पर चलकर भगवान को प्रसिद्ध करता है, तीनों लोगों के मनोरथ पूर्ण करता है। पिताश्री ने उत्तर दिया, धर्म का नाश करने वाले, ब्राह्मणों की हिंसा करने वाले, बलवान कली के अत्याचार से पीड़ित होकर वह भारतवर्ष को छोड़कर दूसरे देश को चले गए हैं। जो थोड़ी तपस्या करने वाले ब्राह्मण कलयुग में रह गए हैं, वह सब धर्महीन, क्रियाहीन, काम वासना तथा पेट के गुलाम हो गए हैं। अपने पिताजी के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान कल्कि के मन में कली के विरुद्ध जाकर उसके पूरे कुल का नाश करने की इच्छा प्रकट हुई। इसके पश्चात आज्ञा लेकर कल्कि जी ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाने लगे। रास्ते में महेंद्रगिरी पर्वत पर रहने वाले
परशुराम जी ने उन्हें आश्रम ले गए और अपना शिष्य बनाने का अनुग्रह किया। कहीं परशुराम जी कहें, मैं तुम्हें वेद पढ़ाऊंगा, धनुर्वेद में पारंगत मुझको तुम धर्म से महाप्रभावशाली गुरु जानो। हे ब्राह्मण पुत्र, मैं पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने वाला और फिर पृथ्वी का दान कर ब्राह्मणों को महेंद्रगिरी पर्वत पर तप करने आया हूँ। तुम यहाँ पर उत्तम शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। तुम यहाँ पर अपना वेद अध्ययन करो और अन्य जो शास्त्र तुम्हें भी पढ़ें। परशुराम जी के इस प्रकार के वचन सुनकर कल्की जी ने प्रसन्नतापूर्वक शिष्यता स्वीकार किया और भगवान कल्की ने उन्हें प्रणाम किया। कुछ ही समय बीते थे कि 64 कलाओं और वेदों को उनके अंगों सहित एवं धनुर्विद्या पढ़कर कल्की जी ने भगवान परशुराम जी से हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुवर, आपके गुरु दक्षिणा क्या है, जिससे कि मैं अपनी विद्या को सर्व सिद्ध कर पाऊँ। जिस दक्षिणा से आप संतुष्ट हों वह दक्षिणा क्या है, यह जानने की मेरी प्रार्थना है। परशुराम जी बोले, हे श्रेष्ठ, कली के विनाश के लिए ब्रह्मदेव ने सबके आश्रयदाता भगवान विष्णु से अवतरित होने का प्रार्थना की थी। हे देव, वही अब विष्णु भगवान शंभल ग्राम में पैदा हुए हैं। मुझसे विद्या, शिव जी से अस्त्र और वेद, सुख से सिंगल देश की अपनी पत्नी पाकर आप पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। धर्महीन और कली के प्रिया राजाओं का विनाश कर आप धर्मराज की मरु और वेदापी को स्थापित करेंगे। आपके इस उत्तम कार्य के पूर्ण होने से ही हम संतुष्ट होंगे और यही हमारी दक्षिणा होगी, क्योंकि तभी हम अपना धर्म कार्य कर सकेंगे। गुरु की गुरु दक्षिणा सुनकर भगवान कल्की जी ने उन्हें प्रणाम कर आगे बढ़े और भगवान बिलबिलेश्वर बेलपत्र और जल से जिनकी पूजा की जाती है शिव जी के पास गए और शिव जी को संतुष्ट किया। कल्की जी जिस स्तुति से भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न हो जाते थे वही स्तुति करने लगे और विधिवत पूजन अर्चन किया। फिर बोले, हे शिव, संसार के संहारक, आप पापियों को अपनी शरण में लेने वाले, वाशिकी को धारण करने वाले, हे त्रिलोकीनाथ, सबको आनंद देने में दक्ष, पुरातन पंचमुख आदि देव, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हे जोगियों के योगी, कामनाशक, कराल दर्शन, गंगा तरंग से पवित्र सर वाले जटाजूट से ढके हुए, महाकाल चंद्रमा से शोभित मस्तक वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप बेताल के साथ शमशान में निवास करने वाले हैं। आप अपने भयंकर लंबी भुजा से बहुत ही भांति भांति की शस्त्र, तलवार और शूल आदि धारण करने वाले हैं। प्रलय के समय आपकी क्रोध रूपी अग्नि से समस्त संसार भस्म हो जाने वाला है। आप ही भूत तन आदि मात्र स्वरूप पंचभूत कालकर में सस्ते रचते हैं और फिर प्रलय करके जीवत्व को प्राप्त करने वाला आनंद का सुख प्रदान करते हैं। ऐसे देव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिसकी आज्ञा से ही प्रकृति अपने नियम का पालन करती है, जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड अपना कार्य कुशलता पूर्वक कर पाता है। ऐसे महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान कल्की की स्तुति सुनकर हमारे अंतर्यामी महादेव पार्वती जी के साथ साक्षात दर्शन दिए और फिर महादेव जी ने कल्की जी के स्तुति से प्रसन्न होकर उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हे श्रेष्ठ, आपने जिस मनोकामना से मेरी स्तुति की है वह मुझसे मांग लो, और आपने जो स्रोत से मुझे प्रसन्न किया है उस स्रोत को इस संसार का जो भी प्राणी पढ़ेगा या सुनेगा उसे लोक या परलोक में उनके सभी मनोकामना पूर्ण होंगे। आपके द्वारा रचित स्रोत को पढ़ने या सुनने से विद्यार्थी को विद्या, धर्मार्थ को धर्म आदि मिलेगा। हे कल्की जी, मैं आपको गति वाला बहुरूपी गरुड़, अश्व
और यह सब जानने वाला तोता देता हूँ। आप इन्हें ले। मनुष्य आपको सब शास्त्रों के विद्वान, सब वेदों में पारंगत और सब प्राणियों में विजयी बताएंगे। अधिक भार वाली पृथ्वी के भार को दूर करने में सहायक चमक वाली भयंकर इस रत्न स्वरूपा की अथवा रत्न जड़ित मूठ वाली तलवार को आप ग्रहण कीजिए। महादेव जी अस्त्र शस्त्र और वरदान पाकर के कल्की जी घोड़े पर आरूढ़ होकर अपने ग्राम की तरफ चल दिए और संभल ग्राम में पहुँचते ही माता पिता सहित अपने बड़े भाइयों को भी प्रणाम किया और अपनी यात्रा वृत्तांत बताई और यह भी बताया कि उन्होंने कैसे परशुराम जी को अपना गुरु बनाया और गुरु दक्षिणा में परशुराम जी ने उनसे क्या मांगा और कैसे भोलेनाथ से मिलकर वरदान और अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। कल्की जी ने प्रसन्नचित्त होकर सारी शुभ कथा कहने लगे और धीरे धीरे उनके पूरे ग्राम में इस कथा का प्रचार प्रसार होने लगा। संभल ग्राम निवासियों के मुख से यह संवाद सुनकर विशाखा उपराज समझ गए कि कली के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए श्री हरि ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है और उनकी अपनी महेशमती पुरी में यज्ञ व्रत आदि धार्मिक कार्य करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि प्रेम पूर्वक रहने लगे हैं। श्री हरि के प्रादुर्भाव होने से सभी वर्णों को अपनी धार्मिक कार्य में लगे रहते देखकर राजा स्वयं ही प्रजा का पालन करने वाले, शुद्ध मन वाले तथा धर्मपरायण बन गए एवं लालच, झूठ आदि धर्महीन कार्यों वाले लोग महेशमती नगरी के निवासियों को धर्मपरायण देखकर बहुत दुखी होकर वहां से चले गए। तब तेज चमक वाली तलवार तथा धनुष बाण सहित श्री कल्की जी शिव जी द्वारा दिए गए विजय प्राप्त करने वाले घोड़े पर सवार होकर नगरी के बाहर आए। इस पर सज्जनों को प्रिय लगने वाले विशाखा उपराज संभल गांव में विष्णु जी के अंश से आविर्भूत कल्की जी का अवतार देखने को चल पड़े। राजा ने नगर से बाहर निकलकर देखा कि विष्णु अवतार भगवान कल्की पधार रहे हैं और उनके प्रत्येक अंग से आभा चमक रही है। कवि पर आ जाएं और सुमंत्र उनके आगे आगे उनका अभिनंदन करते हुए चल रहे हैं। गज्जू भाग्य तथा बहुत बड़ी संख्या में उनकी बंधु बांधव उनके चारों ओर से घेरे हुए हैं। कल्की भगवान की छवि देखकर राजा को लगा कि जैसे कि तारों के बीच में चमकता हुआ चांद या देवताओं के बीच में समुद्र मंथन से प्राप्त उच्च श्रवा नामक घोड़ा पर विराजमान देवराज इंद्र कल्की महाराज को देखकर राजा का शरीर रोमांचित हो उठा, जिससे कि वह झुक गए और तत्काल ही पूर्ण वैष्णव हो गए। राजा के साथ रहते हुए श्री कल्की जी ने पहले बताए गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों तथा आश्रमों के धर्म को पुनः संक्षेप में बताया। विष्णु अवतार श्री कल्की जी ने कहा कि समस्त जाति कली के पाप से भ्रष्ट हुए थे, परंतु हमारे जन्म लेने से अब धर्म मार्ग पर चलने लगे हैं। आप लोग राजस्व और अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर सकते हैं। मेरी उपासना करें, क्योंकि मैं ही परलोक हूँ, मैं ही सनातन धर्म हूँ। काल, स्वभाव और संस्कार भी मेरे ही अनुग्रह से काम होकर करते हैं। चंद्रवंश में जन्म लेने वाला देवापी और सूर्य वंश में उत्पन्न मरु नाम दोनों ही राजाओं की स्थापित कर मैं एक नए युग का स्थापना कर सदगति को प्राप्त होऊंगा। कल्की जी का यह सब वचन सुनकर राजा ने उनको बारंबार नमस्कार किया और उन्हें संपूर्ण वैष्णव धर्म के बारे में बताने को कहा। इस प्रकार का राजा के द्वारा प्रश्न पूछा जाना कली कुल को नाश करने की अभिलाषा श्री अवतार लेने वाले कल्की जी अपने प्रिय परिजनों और परिषद के लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं। इसके उपरांत कल्की जी संपूर्ण सभा के मध्य में सूर्य की भांति विराजमान होकर राजा विशाखा उपराज से ब्राह्मणों के प्रिय धर्म कथा को कहने लगे। कालांतर में ब्रह्मांड का नाश होगा और जब प्रलय होने को आएगा तब संसार के संपूर्ण पदार्थ मुझ में ही आकर समा जाएंगे।
संपूर्ण सृष्टि के पहले मैं ही वर्तमान था और कुछ नहीं था। यह मेरी ही बसाई सृष्टि है। समस्त संसार ही सुख अवस्था या अद्वैत अवस्था रूपी रात्रि का अंत होने पर विराट का मेरे साथ क्रीड़ा करने लगी। आविर्भूत हुआ जो तब प्रभु अर्थात पूरे जगत का नियंता और कहा जाए तो उसे विराट मूर्ति की सहम्र सिर थी और सहम्र नेत्र और सहम्र चरण भी थी। उस अद्वैत मूर्ति के अंग से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से ही वेदों की उत्पत्ति हुई। उन ब्रह्म उपाधि धारण करने वाले सर्व के जानने वाले पुरुष, तुमने मेरी वेद वाक्य से बंधे हुए जीव उपाधिधारी मेरे ही अंश और महामाया के अंश के हुई मिलकर इस जीव जगत को उत्पन्न किया। इस प्रकार मनु आदि प्रजापति के सहित देवतागण की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मदेव ने हमारे ही अंश से सतरज और तम इन तीनों गुणों माया द्वारा अनेक प्रकार की उपाधि धारण कराया, जिसे हम इस लोक में देवता, मानव, जड़ और चेतन आदि वाली सृष्टि कहते हैं। माया रूपी सृष्टि को बनाने वाला मेरा अंश अंत में जाकर मुझ में ही मिल जाएगा। इस प्रकार से जो ब्राह्मण वर्ण है, जो मेरे शरीर है, वह मेरे आत्म स्वरूप है। इस ब्रह्मांड में ब्राह्मण यज्ञ, अध्ययन तथा उत्तम अपने कार्यों से मेरा उद्धार करते हैं। तप, दान आदि कर्म से मेरी सेवा करते हैं, मेरा जाप करते हैं और मुझे हर वक्त याद करते हैं। वेद ही मेरी पूर्ण मूर्ति है। ब्राह्मण ही वेदों को बोलने वाले हैं। जिस प्रकार वह मुझे याद करते हैं तथा प्रसन्न करते हैं, देवता भी मुझे उस प्रकार से प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसी कारण ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित वेदों से तीनों लोकों के निवासीगण परिपुष्ट हो रहे हैं और जगत निवासी मेरे शरीर है और शरीर को पुष्ट करने में ब्राह्मण अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए शुद्ध सत्य गुणों का आश्रय लेकर मैं ब्राह्मण को मैं सतबार करता हूँ। मेरे नमस्कार करने पर वे पूर्ण आश्रय वाले ब्राह्मणगण मुझे जगन्य से संसार युक्त समझकर मेरी सेवा करने लगते हैं। फिर राजा विशाखा युवराज बोले, हे प्रभु, ब्राह्मण के लक्षण क्या हैं और वह किस प्रकार से आपकी भक्ति करते हैं। इस भक्ति के कारण से ब्राह्मणों का प्रत्येक शब्द आपकी कृपा से बाढ़ स्वरूप हो गए हैं। विष्णु अवतार कल्कि जी ने बताया, वेद मुझे ब्रह्म के अभिव्यक्ति रूप ईश्वर कहते हैं। यही वेद ब्राह्मणों के मुख में स्थित होकर विभिन्न धर्मों के रूप में प्रकट होते हैं। ब्राह्मणों का जो धर्म है वही धर्म अर्थात उनका धार्मिक आचरण ही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। उस भक्ति भाव से ही प्रसन्न होकर मैं लक्ष्मी के पति के स्वरूप में विष्णु रूप में युग युग में पैदा होता हूँ। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण वर्ग मिट्टी, रख, चंदन आदि से तिलक धारण करें और मस्तक में बालों तक धर्म कर्म के अंग के रूप में उज्जवल त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड एक अंकुल के बराबर चौड़े प्रमाण को कहते हैं। उसी को 3 गुणा करके त्रिपुंड हुआ। त्रिपुंड में त्रिदेव का वास होता है। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश। त्रिपुंड के दर्शन करने से पाप का नाश होता है। ब्राह्मणों के हाथ में स्वर्ग तथा श्रीहरि, अपने वाड़ी में वेद, शरीर में तीर्थ तथा राग और नाड़ियों में त्रिगुण वाली प्रकृति, ब्राह्मणों के कंठ स्थान में सावित्री है। हृदय में साक्षात ब्रह्मा, वक्षस्थल के बीच में धर्म और पीठ पर अदम का वास होता है। हे राजन, पृथ्वी का देवता ब्राह्मण है। उत्तम वचनों के द्वारा पूजा वंदना के योग्य है। चारों आश्रमों में कुशल तथा मेरे धर्म को चलाने वाले हैं। ब्राह्मणों के बालक भी ज्ञान और तप में ही लीन रहते हैं, जिससे कि मुझे उनके बालक भी प्रिय हैं। ब्राह्मणों के वचनों के पालन के लिए ही मैं अवतार लेता हूँ। ब्राह्मणों के महाभाग्य का वर्णन, जो सब प्रकार के पापों का नाश व खत्म करने वाला है, वह कलि के अत्याचारों को मिटाने वाला है। कल्कि जी के मुख से कलि के अत्याचारों को नाश करने वाले वचन सुनकर शुद्ध हृदय वैष्णव के शिरमौर
विशाखा युवराज ने उनको प्रणाम कर तपस्या करने को वन में चले गए।